हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कैप्टन ऑटोमोबाइल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको गाड़ी ऑटोमेटिक लेनी है या मैनुअल लेनी है। मतलब जब हम नई नई गाड़ी लेते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सी गाड़ी ले, ऑटोमेटिक ले मैनुअल ले, क्योंकि ऑटोमेटिक हमें थोड़ी कन्वीनियंस दे रही है बट मैनुअल हमें थोड़ी सस्ती पड़ रही है। तो अब आपके सिचुएशन के हिसाब से कि आप किस तरीके से ड्राइविंग करते हैं आपको ये चूज करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। देखो, मैनुअल कार में आपको क्लच एंड गियर खुद मैनेज करना पड़ता है, तो और यही चीज ऑटोमेटिक में ये सिस्टम खुद करता है। तो सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो क्लच और गियर खुद ही हैंडल करे, तो आपको वो ऑप्शन ही नहीं देते, आपको सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर ही दबाना पड़ता है। तो यहाँ पे ही सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि आपको एक कन्वीनियंस मिलता है, आपको एक काम कम करना पड़ता है, आपका काम कार खुद करती है। देखो, अब बात आती है यूजेज की, तो आपका यूजेज क्या होने वाला है आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप मोस्टली सिटी में चलाते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, बहुत कंजेस्टेड ट्रैफिक होता है, तो आपको ऑटोमेटिक कार ही लेनी है। आप उस टाइम पे मैनुअल कार बिल्कुल भी मत लेना। आपको बार बार क्लच दबाना पड़ेगा, आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा। आई मीन इट विल बी वेरी मच हेडेक अगर आप मैनुअल कार चलाते हो इस सिचुएशन में। बट अगर आपके सिटी में ऐसा कंजेस्टेड वाला ट्रैफिक नहीं जैसे बैंगलोर या दिल्ली में होता है, नॉर्मल ट्रैफिक है, मूविंग ट्रैफिक है, तो आप मैनुअल भी कंसीडर कर सकते हो। तो माइलेज किसमें ज्यादा मिलता है? देखो, माइलेज आमतौर पे मैनुअल कार पे ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें आपके पास गाड़ी का फुल कंट्रोल होता है। देखो, माइलेज क्यों ज्यादा मिलता है मैनुअल में? क्योंकि वो आप आरपीएम जो है गाड़ी का, इंजन का, आप खुद मैनेज कर सकते हो आपके हिसाब से। आप गियर आपके हिसाब से चेंज करोगे ताकि आप जो आरपीएम है उसको कम रख सको। जितना ज्यादा आरपीएम होगा उतना ज्यादा इंजन में फ्यूल बर्न होगा। तो ऑटोमेटिक में ये चीज आपको नहीं मिलती है। ऑटोमेटिक में जो सिस्टम है वो खुद गियर चेंज करता है, खुद आरपीएम मैनेज करता है, तो वहां पे आप इतना फ्रिक्वेंटली हैंडल नहीं कर सकते सब चीजों पे। आपको सिर्फ गाड़ी आगे चलाना है या रोकना है, आपके पास इतना ही कंट्रोल है। आरपीएम क्या होगा, कौन सा गियर होगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इस केस में माइलेज में मैनुअल में आपको ज्यादा माइलेज मिलेगा। बट आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए ऑटोमेटिक्स आ रहे हैं, वहां पे भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब आई थिंक 1 या 2 किलोमीटर का ही डिफरेंस पड़ रहा है। देखो, ऑटोमेटिक में भी बहुत सारे वर्जन होते हैं, सीवीटी होता है, एएमटी होता है, टॉर्क कन्वर्टर होता है, डीएसजी होता है। तो अब उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट माइलेज के गेम्स आते हैं कि कौन सा इसमें ज्यादा माइलेज मिलता है, कौन सा ज्यादा रिलायबल होता है। तो वो भी आपको देखना है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट में अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स जो मैनुअल कार है उसका मेंटेनेंस आपको कम पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सिंपल इंजीनियरिंग होती है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होती नहीं है। बट वही चीज ऑटोमेटिक में ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें सिस्टम को हैंडल करना पड़ता है। तो उसमें एडिशनल कंपोनेंट होते हैं जिससे कि आपका जो काम है वो गाड़ी कर सके। तो ऑफ कोर्स अगर एडिशनल कंपोनेंट है तो आपको ज्यादा उसमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें खराब हो सकती है। प्राइस डिफरेंस ऑफ कोर्स जो ऑटोमेटिक कार है वो ज्यादा महंगी होती है एज कम्पेयर टू मैनुअल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें कंपोनेंट ज्यादा होते हैं। देखो, अभी हमारे देश में लोग ऑटोमेटिक कार ज्यादा लेना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है। कौन इतना क्लच दबाए, कौन इतना गियर चेंज करे, इट्स नेक्स्ट लेवल ऑफ हेडेक। तो लोग अभी ज्यादा ऑटोमेटिक की तरफ जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर भी जो गाड़ियां है ऑटोमेटिक ज्यादा होने वाली है अब, जैसे फ्यूचर ट्रेंड आ रहे हैं। तो मैं एक फाइनल कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपका रन मोस्टली सिटीज में होता है जहाँ पे हैवी कंजेस्टेड ट्रैफिक चलता है, तो आप प्लीज ऑटोमेटिक ही लेना। अगर आप नए ड्राइवर हो तो आपको थोड़ा कन्वीनियंस चाहिए, आपको ज्यादा क्लच या गियर नहीं दबाना है, तो भी आप ऑटोमेटिक ही लेना। अगर आपके घर पे एक कार है जहाँ पे कि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग चलाने वाले हैं, आपकी वाइफ हो, आपके पापा हो या आप हो, तब भी आप ऑटोमेटिक ही लेना। मैनुअल कार आप तब लो जब आपकी सिटी में थोड़ा कम ट्रैफिक हो और ट्रैफिक से काम चल जाए, या मूविंग ट्रैफिक हो, आपको मेंटेनेंस भी कम पड़ेगा और आपको गाड़ी भी सस्ती मिलेगी। अगर आप मोस्टली हिली एरिया में गाड़ी चलाते हो तो भी आप मैनुअली प्रीफर करना, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा कंट्रोल मिलेगा गाड़ी का। आप अपने हिसाब से गियर शिफ्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से गियर में गाड़ी चला सकते हो। देखो, मैंने जो गाड़ी लिया है वो तो मैंने मैनुअल लिया है, क्योंकि मेरे को मैनुअल गाड़ी चलाने में मजा आता है और मेरे सिटी में बहुत कम ट्रैफिक है, तो काम चल जाता है। अगर मेरी सिटी में बहुत कंजेस्टेड ट्रैफिक होता तो मैं पक्का मैं ऑटोमेटिक कार ही लेता, मैं मैनुअल नहीं लेता। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे वीडियोस और लाते रहूंगा। थैंक यू।